नमस्कार किसान साथियों, आज से लगभग एक महीना पहले 29 सितंबर को हमने एक वीडियो शूट किया था और उसके अंदर अपनी आने वाली फसल सरसों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो देने की हमने कोशिश करी थी कि किस तरीके से हम लोग आने वाली फसल सरसों में लगने वाले मरगोजा, रूखड़ी या बुंदड़िया की जो समस्या है उसको किस तरीके से रोक सकते हैं। और जितना भी मरगोजे के बारे में जानकारी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड थी वो सारी इकट्ठी करके और आप सबको उस वीडियो के माध्यम से हमने वो जानकारी देने की कोशिश करी। आज 15 नवंबर है और हम लोग बैठे हैं गांव दड़ोली आदमपुर में, और जिस खेत के अंदर हम लोग बैठे हैं ये गांव दड़ोली के अंदर अपने किसान हैं सुरेंद्र मास्टर जी। तो उनके खेत की ये वीडियो है और यहाँ पे हम लोग आपको आज लाइव इस साल का सबसे पहला अटैक मरगोजे का दिखाएंगे। और अब ज्यादा समय अपने पास बचा नहीं है किसान भाइयों, अगर अब भी हम लोग थोड़ा सा जागरूक होके और मरगोजे को अगर रोकना चाहें तो 100% मरगोजे को नियंत्रण में लेके आया जा सकता है और अच्छी जो पैदावार है सरसों की वो ले ही जा सकती है। पिछले साल भी अगर आपको ध्यान हो तो ठीक इसी तरीके से हमने कपास की खेती में लगने वाले मुख्य कीड़े गुलाबी सुंडी का जो अटैक है वो भी सबसे पहले दिखाया था। और उसके बाद में फिर बहुत सारे किसान भाइयों को हम लोगों ने आईपीएम तकनीक के माध्यम से एक अच्छी पैदावार देने की कोशिश करी और उसमें हम लोग सक्सेस भी हुए, हमने उसमें सफलता भी पाई। लगभग जितने भी हमारे किसान भाई थे जो आईपीएम तकनीक के ऊपर गए और जिन्होंने एकीकृत कीट प्रबंधन के माध्यम से अपने कपास की खेती की पैदावार ली, तो लगभग हम लोगों का जो रिकॉर्ड निकल के आया है लगभग 20 मन 22 मन के एवरेज में हमारे जो किसान है वो अब की बार कपास की पैदावार लेने में कामयाब हुए। सिर्फ 3 से 4 किसान हमारे ऐसे रहे जिनके खेतों में पैदावार थोड़ा सा 20-22 मन पे नहीं आ पाई। मिट्टी उठवाई हुई थी 1-2 एकड़ के अंदर, वहां पे 15 मन 16 मन या 17 मन की एवरेज जो है वो कपास की आई है। बाकी मोटा 20 मन 22 मन से ऊपर हम लोग पैदावार पे लेके गए। अब बात करते हैं सरसों के अंदर लगने वाले एक पैरासिटिक वीड मरगोजे की। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज दिखा दूं किसान भाइयों, ये है 42 दिन की सरसों। हो सकता है आपको यकीन ना हो, जिस खेत के अंदर हम लोग बैठे हैं लगभग 60% पौधों के अंदर मरगोजे का अटैक बन चुका है। और इसी खेत के अंदर से हमने ये एक पौधा उखाड़ा है सरसों का, तो आप मरगोजे का इसके अंदर नुकसान देख सकते हो कि ये सरसों जो है ये 42 दिन की है और इस सरसों ने जितनी भी खुराक जमीन से सोखने की कोशिश करी वो सारी की सारी जो खुराक है वो सरसों की जड़ों से लगने वाले परजीवी मरगोजा ने जो है हासिल करी। और उसके चलते आज ये 42 दिन की सरसों की हालत ये हो चुकी है। मरगोजे के बारे में पूरा अगर आप डिटेल में जाके मतलब अगर देखना चाहो तो एक वीडियो हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर इसके बारे में सारी की सारी जानकारी जो है वो दी जा चुकी है। और अब दूसरा हम लोग आपको अटैक दिखाएंगे इसी खेत के अंदर। ये भी 42 दिन की सरसों है और 42 दिन की सरसों में ये देखो इसकी जड़ों पे संपर्क बना के ये जो मरगोजा है, ये जो रूखड़ी है या बुंदड़िया है, ये पौधे में जाने वाली सारी खुराक को सोख के और इससे भी पहले फूल की अवस्था में आ चुका है। अब ज्यादा से ज्यादा 15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर ये जो मरगोजे का फूल है ये लाखों बीज जो है वो बनाएगा और बनाने के बाद
सरसों की कटाई होने से पहले ही ये जमीन के अंदर बिखेर देगा और किसान के हाथ में क्या जाएगा, लगभग मरी हुई सरसों की पैदावार जाएगी, खर्चा पूरा हो नहीं पाएगा। और एक और तीसरा अटैक भी मैं आपको दिखाता हूं, आपको यकीन नहीं होगा। लगभग एक जो मरगोजे का पौधा है उसमें आप खुद देखिए कि कितने ज्यादा मतलब जो फुटाव है वो फुटाव होने लग रहे हैं। ये 3 मरगोजी जड़ों के साथ जुड़ के यहाँ पे है, एक मरगोजी ये यहाँ पे है, एक मरगोजी यहाँ पे है, उसके बाद एक हिस्सा मरगोजी का ये है, उसके बाद में साइड में फिर एक मरगोजी ये है, और अगर आप इस साइड भी देखोगे तो एक मरगोजी ये है। फसल की आप पोजीशन देख सकते हो। तो इतना ज्यादा जब पैरासिटिक वीड आएगा, मरगोजा जब इतना ज्यादा फसल में जाएगा, तो आप खुद बताइए कि क्या पैदावार किसान जो है वो ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। अभी भी अपने पास समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो सरसों की फसल में राउंडअप यानी ग्लाइफोसेट 41% जो है उसका स्प्रे करने की हिदायत देती है सीधा सरसों की फसल में। अब आपने करना क्या है, किसी भी किसान भाई की अगर सरसों 25 दिन की है तो 25 ml ग्लाइफोसेट 41% 100 से 125 लीटर पानी के अंदर घोल बना के और सीधा खड़ी फसल में सरसों के अंदर स्प्रे कर देना है। अगर आपकी सरसों 25 दिन की है तो ग्लाइफोसेट जो है उसकी डोज आप ध्यान रखें 25 ml। अगर आपकी सरसों 40 दिन की है और 40 दिन की सरसों पे आप पानी लगाने लग रहे हैं तो ग्लाइफोसेट 41% की जो डोज आप रखें वो 40 ml रखें। और अगर आपकी सरसों 50 दिन पे है और 50 दिन में अगर आप पहला पानी लगाने लग रहे हैं तो फिर आप ग्लाइफोसेट की जो डोज है वो 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखें। जब इतनी कम डोज के ऊपर आप सरसों की फसल में स्प्रे करते हैं तो इतनी कम डोज के ऊपर सरसों पे बिल्कुल नाम मात्र पीलापन जो है वो दिखाई देगा। पैदावार के अंदर ज्यादा कोई कमी आएगी नहीं ग्लाइफोसेट का इतनी डोज में स्प्रे करने की वजह से। लेकिन अगर आप ग्लाइफोसेट का सीधा स्प्रे अगर सरसों की फसल पे करेंगे तो ग्लाइफोसेट जो है वो पत्तों के जरिए एब्जॉर्ब होगी और उसके बाद क्योंकि ये जड़ से काम करती है ग्लाइफोसेट, तो वो सीधा ग्लाइफोसेट जो है वो जड़ों के अंदर जाएगी और जड़ों के अंदर ये जो मरगोजा लगा हुआ है, मरगोजे को बहुत ही कम डोज ग्लाइफोसेट की पूरा जड़ा सकती है। और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो ग्लाइफोसेट के 2 स्प्रे रिकमेंड करती है। पहला स्प्रे 25 दिन के ऊपर और उसके बाद दूसरा स्प्रे 40 से 50 दिन के ऊपर। जो भी किसान भाई 25 दिन 30 दिन की फसल में अगर स्प्रे करेंगे उनको रोकथाम बहुत अच्छी मिलेगी। और जैसे जैसे आप लेट करते जाएंगे, जैसे ये सुरेंद्र जी ने काफी लेट कराया है, अब मरगोजा जो है वो आ चुका है, फूल बनना शुरू हो चुका है, तो अब जितना नुकसान इस सरसों के अंदर होना था लगभग जो नुकसान है वो सारा का सारा इसके अंदर हो चुका है। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आपकी सरसों 25 दिन की है, 30 दिन की है, 35 दिन की है तो खेत में पानी लगाएं और पानी लगाने के बाद दिनों के हिसाब से उतनी ही मात्रा जो है ग्लाइफोसेट की इस्तेमाल करें, 41% जो आती है उसकी। एक काम और करना है किसान भाइयों, क्योंकि ग्लाइफोसेट जो है ये एक खरपतवार नाशक है और सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। किसी भी फसल का जिसका हरा रंग होता है अगर उसके ऊपर ग्लाइफोसेट का स्प्रे होगा तो हल्का सा पीलापन जो है वो सरसों की फसल में भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कई बार अगर किसान ज्यादा डोज अगर करे तो फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट भी आ सकता है सरसों के ऊपर। तो ग्लाइफोसेट जब आप स्प्रे करें तो उसके अंदर आप मिक्स करें जाइडक्स सुरक्षा, जिसकी डोज रखें 1 किलो प्रति एकड़ के माध्यम से। अगर आप जाइडक्स सुरक्षा ग्लाइफोसेट 41% के साथ अगर मिलाएंगे तो सबसे पहला फायदा जो आपको मिलेगा वो ये होगा कि आपकी सरसों की फसल पे ग्लाइफोसेट का जो फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट आएगा
जो हल्का सा पीलापन दिखेगा उससे पैदावार में मार जाइडक सुरक्षा लगने नहीं देगी। पहला काम, जाइडक सुरक्षा अगर आप खेत में स्प्रे करोगे तो जाइडक सुरक्षा एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो कि स्टार्च बेस है उनका एक मिश्रण है, तो वो अगर आप खेत में स्प्रे करेंगे तो सरसों को एक खुराक भी देने का काम करेगा। पत्ते जो हैं वो बिल्कुल चौड़े हो जाएंगे, डार्क ग्रीन कलर हो जाएगा। ग्लाइफोसेट का नुकसान जो है वो सरसों की फसल पे आएगा नहीं, और जो मरगोजा जमीन के अंदर लग चुका है उसके ऊपर नियंत्रण जो है वो बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो ये जो काम है ये सरसों की खेती के अंदर जरूर से जरूर करें। अगर इसके अलावा आप मरगोजे के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सर्च कर सकते हैं। हमने 29 सितंबर को मरगोजे के बारे में इतनी डिटेल के अंदर बताया है, अगर आप वो वीडियो पूरा सुनेंगे तो आपको मरगोजे के बारे में ए से लेके जेड तक सारी जो जानकारी है वो मिल जाएगी। एक काम और भी खेत के अंदर करती है जाइडक सुरक्षा, अगर आप ग्लाइफोसेट के साथ मिला के करेंगे। एक बात का ध्यान रखिए, जब हम लोग सरसों की बिजाई कर रहे थे तब तापमान ज्यादा था, तो अब की बार रेतली मिट्टी के अंदर मरगोजे की जो शिकायत है वो ज्यादा रहेगी। दूसरा, अब की बार जो पाला पड़ने की मतलब बताई जा रही है, लगातार लंबी धुंध रहेगी। लगातार लंबी धुंध रहने की वजह से मौसम जो है उसमें ठंड ज्यादा पड़ेगी, और मौसम के अंदर अगर ठंड ज्यादा रहेगी तो उसका सीधा असर जो है वो सरसों की खेती पे जाएगा। सरसों पाले के अंदर मतलब दिक्कत में आएगी। तो अगर आप जाइडक सुरक्षा का स्प्रे अगर खेत में करते हैं तो जाइडक सुरक्षा जो है वो काफी हद तक सरसों की खेती को या अन्य किसी भी फसलों को पाले की मार से भी बचाती है। तो आपने ये काम जो है अभी पानी लगने के तुरंत बाद कर देना है। जिस भी खेत के अंदर किसान भाई को मरगोजे की समस्या नहीं रहती, वो जो किसान भाई है जाइडक सुरक्षा का अकेला स्प्रे करे, उसके अंदर हम लोगों ने ग्लाइफोसेट जो है वो मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।